अब जानते हैं ये फायर वॉल क्या है। एक इशू काफी दिनों से व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे और सोशल मीडिया पे आप जो इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बुरे तरीके से ये सर्विसेज मुतासर हुई हैं। ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल के फायर वॉल क्या है। और इसमें एक चीज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, आपने नोट किया होगा कि कुछ दिनों से व्हाट्सएप की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रही है, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसफर या शेयर करनी होती हैं वो भी आगे ट्रांसफर नहीं हो रहे। आपने अगर कोई वॉइस नोट भेजना है वो सेंड और रिसीव भी नहीं हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सर्विसेज थोड़ी बहुत डिस्टर्ब जरूर हुई हैं। प्लस पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अभी रिसेंटली मोबाइल कंपनीज ने अलाउ किया है कि वो फायर वॉल लगा सकते हैं। फायर वॉल का नाम आपने सुना होगा और आपको पता है ये क्या है और किस लिए लगाई जा रही है, और फायर वॉल की वजह से ये सारी हर्डल्स आपको फेस करना पड़ रही है। जो इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाए जब, याद रखिए दोस्तों, या कोई एरर आ रहा हो तो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो पता है गलती कौन सी है? वीपीएन का इस्तेमाल। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो कि इसी चीज में, इसी फील्ड में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इसी फील्ड से उनका ताल्लुक है। उनका कहना है कि अक्सर लोग जब उनका इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता या फिर बंद कर दिया जाता है इंटरनेट, तो फिर वो क्या करते हैं? वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। ये जब फायरवॉल के नतीजे में जब सर्विसेज स्लो डाउन हो जाए, जिस तरह के पीछे दिन हुआ था, तो अक्सर लोग पता है क्या करते हैं? वीपीएन का इस्तेमाल कर लेते हैं और वीपीएन इंस्टॉल कर लेते हैं, और वीपीएन इंस्टॉल करके फिर इन सर्विसेज को यानी व्हाट्सएप या अपना फेसबुक पे ये सारी चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए दोस्तों, वीपीएन इंस्टॉल करने के बहुत ज्यादा नुकसान हैं। सबसे बड़ा जो वीपीएन इंस्टॉल करके चलाने का नुकसान होता है वो ये होता है कि आपके मोबाइल में जितनी भी किस्म की सिक्योरिटीज का सिस्टम होता है जो आपने लगाया हुआ होता है, वो उन सारी सिक्योरिटीज को वीपीएन बाईपास कर देता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाए और आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए। मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनसे रोजाना मेरी बातचीत होती रहती है टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। वो अपने आप को 30 मार खान समझता है इसी फील्ड में, और उसका भी पिछले दिनों रिसेंटली व्हाट्सएप हैक हो गया। खैर उसने व्हाट्सएप को रिकवर कर लिया, लेकिन ये इसी चीज का नतीजा था। तो बहुत ज्यादा रूटीन से वीपीएन इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक और आप लोगों के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आप कंटेंट शेयर करते हैं, आजकल आपको पता है पिछले 14-15 महीनों से एक कैंपेन चल रही है कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ और स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो ममालिक जो हमारे पड़ोस में रहते हैं और हमारे खैरखा नहीं है, हमारी जड़ों को काटने वाले हमारे दुश्मन ममालिक हैं। तो इस चीज की चेक इन बैलेंस के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो फायरवॉल का नाम जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, अब इम्प्लीमेंट होने भी जा रहा है, और 4 मोबाइल कंपनीज ने इसको इम्प्लीमेंट करने की इजाजत भी दे दी है, और आईपी लेवल के ऊपर इसकी ट्रेसिंग भी शुरू हो गई। यानी आईपी लेवल का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको चीज आपके साथ कंटेंट शेयर किया, चाहे वो फेसबुक या व्हाट्सएप पे है या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर है, वो चीज आईपी लेवल में इस तरीके से मॉनिटर होगी कि मैं अगर किसी को सेंड करता हूं अपना कंटेंट, मेरी लोकेशन चाहे वीपीएन में लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा आईपी एड्रेस है उसको ट्रेस कर लिया जाएगा, और वो आईपी जिस वक्त जहां पर मौजूद होगा फिर एंड यूजर तक उसके लिए आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यानी मैंने आपको वीडियो भेजी, आपने आगे ट्रांसफर की, आपने किसी और को भेजी, ग्रुप्स में शेयर की, खासतौर पर उसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा क्रैक डाउन होगा, वो जो ग्रुप्स के अंदर स्पेशली तौर पर होगा। यानी जो व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स के अंदर स्पेशली तौर पर आप गुरेज करें, अवॉइड करें, ऐसा कंटेंट शेयर ना करें जो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, तजाद पैदा करे, और शेयर तो आपको वैसे भी नहीं करना है। अमूमन हम लोग फेसबुक पर ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पर चीजें शेयर करते हैं। अब आपने इन चीजों से अवॉइड करना है। इसका एक और मॉडल उसके अंदर उन्होंने अपग्रेड किया है, और वो चीज क्या होगी मैं आपको बताता हूं। अगर आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं और उसको पोस्ट कर लेते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपका वो कंटेंट डिलीट करने की भी इजाजत दे दी गई है, और वो डिलीट भी कर सकते हैं। आपकी जो आईडी है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, जो पोस्ट करते हैं वो भी डिलीट हो सकती है, और आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो किसी भी ऐसे चीज को शेयर करने से थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, क्योंकि मामलात ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं
کہ کچھ سیکنڈ کی پوسٹ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، پہلے اپنا خیال رکھیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ساری چیزیں ان کو ایسے ہی ہونے دیں، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ اپنی سیفٹی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ آف کورس یہ ساری چیزیں ایسی نہیں چلنی، کچھ عرصے کے بعد ماحول سازگار ہو جائے گا، چیزیں بدل جاتی ہیں۔ وقت کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وقت بدل جاتا ہے، لیکن ابھی جو وقت کی ڈیمانڈ ہے، اٹس دا نیڈ آف دا ڈے، اس کے مطابق اپنی ان چیزوں سے اپنے گریز کرنا ہے، ایوائڈ کرنا ہے۔ اور یہ بڑی ڈیٹیل میں میرے ایک دوست ہیں، اس سے میری ڈسکشن ہوئی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، میں ان کو منع کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی میری سوشل میڈیا فیملی ہے، تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے اپنا خیال رکھیں اور پہلے اپنے سروائیول زون میں اپنے اندر کو لے کے آئیں، اور اس کے بعد کوئی بھی لڑائی لڑنی ہے لڑیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔